नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और यकीन मानिएगा आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आज की इस वीडियो से आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो प्रश्न लेकर आया हूँ, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर की सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए जो प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, ये सारे प्रश्न आपके सेमेस्टर परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके बीटीयूपी में जल्दी सिलेबस चेंज नहीं किया जाता है, तो कुछ समय बाद आपकी जो प्रश्न हैं वो रिपीट होने लगते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में बिल्कुल बूस्टर डोज का काम करने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इसके पहले मैंने आपके लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉप 30 क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करा दी है, और अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इसी वीडियो के अंत में दे दी जाएगी, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए हर एक चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। केवल आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाइएगा। मैं दूसरे की तरह यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप 50 में 50 ला सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि आप इन प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो 35 प्लस नंबर आप बहुत ही आसानी से आज की इस वीडियो से पा सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। हर एक चैप्टर में मैंने आपके लिए 5 से 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही केवल निकाले हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं जो कई बार पूछे गए हैं, चलिए सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो यहाँ पर आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। सीएनसी मशीन के कौन कौन से लाभ होते हैं, कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, सीएनसी मशीन का एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ के ज़रूर जाएं। आपका अगला प्रश्न है, डीएनसी मशीन का चित्र सहित व्याख्या करना है। डीएनसी मशीन के लाभ क्या होते हैं, डीएनसी मशीन से कौन कौन सी हानियां होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला प्रश्न है, पीएलसी क्या होती है, पीएलसी की विशेषताएं क्या होती हैं, पीएलसी में प्रमुख कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। और जो भी बच्चे इसकी पीडीएफ चाहते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट के ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, संख्यात्मक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। संख्यात्मक नियंत्रण को आप इंग्लिश में न्यूमेरिकल कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं, तो इसी को आप शॉर्ट में एनसी भी कहते हैं। तो एनसी से आप क्या समझते हैं, एनसी के द्वारा कौन कौन से लाभ होते हैं, इससे कौन कौन सी हानियां होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपका अगला प्रश्न है, सीरियल कम्युनिकेशंस क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में बताइए। आपका अगला प्रश्न है, इथरनेट क्या है, ये कैसे काम करता है। और आपका अगला प्रश्न है, सीएनसी और डीएनसी मशीन में क्या अंतर होता है। तो चैप्टर फर्स्ट में आपको ये 7 ही क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। यहाँ से आपको अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में एक या 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए सेकंड चैप्टर में चलते हैं। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेकंड चैप्टर का, मशीन टूल से आप क्या समझते हैं, मशीन टूल का वर्गीकरण करिए। सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है मशीन टूल क्या होता है, मशीन टूल का काम क्या होता है, और मशीन टूल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या होता है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसके लाभ क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला प्रश्न है, सीएनसी लेथ के
कटाई औजार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो आपके सीएनसी लेथ होता है उसमें जो आपकी कटिंग टूल वगैरह होते हैं इसके बारे में पढ़ के जाना है आपको। इस पर शॉर्ट नोट कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका अगला प्रश्न है, साइन बार में रोलर की उपयोगिता के बारे में बताइए। यहाँ से आपको दो चीज़ें पढ़ के जानी है, एक साइन बार क्या होता है और दूसरा साइन बार में रोलर की क्या उपयोगिता होती है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। आपका अगला प्रश्न है, सीएनसी लेथ की संरचना का वर्णन करिए। यानी कि सीएनसी लेथ का स्ट्रक्चर किस प्रकार बना होता है उसी के बारे में आपको बताना है। आपका अगला प्रश्न है, पैलेट और फिक्सर्स के बारे में बताइए। पैलेट क्या होते हैं, फिक्सर्स क्या होते हैं, और फिक्सर्स में आपके कुछ इम्पोर्टेंट टाइप आते हैं जैसे ड्रिलिंग फिक्सर हो गया, मिलिंग फिक्सर्स हो गया। इन सभी के बारे में एक बार आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए चैप्टर सेकंड में केवल आपको इतने ही क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। अब चैप्टर थर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, पार्ट प्रोग्रामिंग कितने प्रकार की होती है, किसी एक का वर्णन करिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो सीधे सीधे आपसे पूछा गया है कि पार्ट प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं, या फिर आपसे ये पूछता है कुछ इस प्रकार से, पार्ट प्रोग्रामिंग कितने प्रकार की होती है, किसी एक के बारे में आपको बताना है। तो पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, पार्ट प्रोग्रामिंग के हर एक टाइप्स के बारे में आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। आपका अगला क्वेश्चन है, जी कोड क्या होता है, एम कोड क्या होता है, जी कोड और एम कोड में क्या अंतर होता है, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ के ज़रूर जाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा। चैप्टर थर्ड में शॉर्ट नोट काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट नोट में आपको सब रूटीन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना है, डू लूप क्या होता है और टूल ऑफसेट क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैन्ड साइकिल या आप इसे कैनेट साइकिल के नाम से जानते हैं। तो कैनेट साइकिल क्या होती है, कैनेट साइकिल का प्रयोग करते हुए पार्ट प्रोग्रामिंग किस प्रकार की जाती है, इन सभी प्रश्न को आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। चैप्टर थर्ड का आपका लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के जाना है, वो है कैड कैम के प्रयोग से एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। यानी कि कैड और कैम के प्रयोग के द्वारा किस प्रकार से एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग की जाती है उसके बारे में बताना है। और जो बच्चे इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, देखिए यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी, जिसकी राशि मैंने आपके लिए मात्र 29 रुपये रखी है। यदि आप 29 रुपये पे करते हैं तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। देखिए ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए सेट किए हैं काफ़ी इसमें मेहनत लगी है, टाइम काफ़ी सारा स्पेंड मैंने किया है। मैंने ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही नहीं उठा के यहाँ पर रख दिए हैं, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस किया है। इसीलिए यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके लिए 29 रुपये पे करना होगा, चैनल की मेंबरशिप खरीदनी होगी, और आपकी जो आपको इसकी पीडीएफ जो है यूट्यूब चैनल पर ही कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगी। जो बच्चा मेंबरशिप लेगा कम्युनिटी पोस्ट में आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। बाकी यदि आप इन क्वेश्चंस को नोट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये भी बेहतर होगा, आप इसके क्वेश्चन यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 4 पे चलते हैं। चैप्टर 4 में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आगामी सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है ट्रांसड्यूसर के बारे में। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किसी एक के बारे में आपको पढ़ के यहाँ पर ज़रूर जाना है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो पूछेगा ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर के बारे में बताइए या इसके टाइप्स के बारे में बताइए, या कभी कभी ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछता है कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर के प्रकार में से किसी एक प्रकार के ट्रांसड्यूसर का वर्णन करिए। और टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर में सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर,
पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका जो चित्र वगैरह है अच्छे से तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, ओपन लूप सिस्टम तथा क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, LVDT क्या होती है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानियाँ क्या होती हैं। जिन भी बच्चों को LVDT का फुल फॉर्म पता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को छोड़कर बिल्कुल ना जाइएगा, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। LVDT क्या होता है, LVDT की लाभ क्या होते हैं, LVDT से हानियाँ क्या होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, टैकोमीटर क्या होता है, टैकोमीटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक्टिवेटर क्या होता है, एक्टिवेटर कितने प्रकार के होते हैं। या फिर आपसे पूछेगा एक्टिवेटर क्या होता है, एक्टिवेटर के प्रकारों में से किसी एक प्रकार के एक्टिवेटर के बारे में आपको बताना है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। चैप्टर 5 काफ़ी छोटा चैप्टर है, केवल यहाँ से आपको एक ही टॉपिक पढ़ के जाना है। CNC मशीन में होने वाली समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाता है। चैप्टर 5 में केवल आपको यही पढ़ना है। अगर आएगा तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछेगा CNC मशीन में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, या फिर पूछेगा CNC मशीन में होने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। अब चैप्टर 6 पे चलते हैं। चैप्टर 6 में कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है ऑटोमेशन यानी कि स्वचालन के बारे में, कि ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन में कौन कौन से कंपोनेंट वगैरह लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक टेप, जिसको आप हिंदी में चुंबकीय टेप के नाम से भी जानते हैं। तो मैग्नेटिक टेप क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसको भी आप पढ़ के ज़रूर जाएं। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपसे 3 प्रकार से पूछा जाता है। कभी कभी आपसे पूछेगा कैड क्या होता है, इसके लाभ के बारे में बताएं। या फिर आपसे कभी कभी पूछेगा कैम क्या होता है, इसके लाभ के बारे में बताएं। या फिर आपसे पूछता है कि सिम क्या होता है, इसके लाभ के बारे में बताइएगा। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन में। देखिए आपसे कई प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि ऑटोमेशन क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं। या तो आपसे पूछेगा इसमें टाइप्स में फिक्स ऑटोमेशन क्या होता है, प्रोग्रामल ऑटोमेशन क्या होता है, या फिर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है। इस पर शॉर्ट नोट जो है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ के जाने आवश्यक हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है चैप्टर 7 का, फेसिंग से आप क्या समझते हैं, फेसिंग क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, फेसिंग की विधियां क्या होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला प्रश्न है कंटूरिंग प्रक्रिया को संक्षिप्त में बताइए, कंटूरिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। आपका अगला क्वेश्चन है पॉकेट मिलिंग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। आपका अगला क्वेश्चन है CNC मिलिंग में ड्रिलिंग क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट नोट कई बार ये पूछे जा चुके हैं कि लीड इन क्या होता है, लीड आउट क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। या फिर आपसे कई बार पूछा गया है रफ टर्निंग क्या होती है, टेपर टर्निंग क्या होती है। या फिर आपसे पूछा गया है चूड़ी काटने की प्रक्रिया क्या होती है। आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है लेथ पर टैप द्वारा चूड़ी किस प्रकार काटी जाती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके CNC मशीन एंड ऑटोमेशन में टॉप 34 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके 35 प्लस नंबर कहीं पर भी जाने वाले नहीं हैं। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आज की इस वीडियो से आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। बाकी जो भी बच्चे इसकी PDF लेना चाहते हैं मात्र 29 रुपये में आप चैनल की मेंबरशिप ले लीजिएगा। यहीं पर आपको कम्युनिटी पोस्ट वाला जो टैब है वहाँ पर आपको इसकी PDF दे दी जाएगी।
जो बच्चा मेंबरशिप लेगा वही उसी को यहाँ पर PDF देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जब आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सेम टू सेम यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। बाकी अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हैं वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।